आइए दोस्तों देखते हैं औसत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये औसत का बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। एसएससी और रेलवे में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप पर आधारित। तो देखते हैं क्वेश्चन है, व्यक्तियों के तीन समूह है, पुरुष महिला और उसमें बच्चे हैं, ठीक है ना। पुरुष 20 हैं तथा महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, महिलाओं का औसत वजन 49 किलोग्राम है और बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। अगर तीनों समूहों का औसत वजन 48.25 किलोग्राम हो तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितना अंतर है। आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। व्यक्तियों के तीन समूह हैं, उसमें कौन है, पुरुष मतलब मेल और महिला वुमेन और बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिए, ठीक है ना। अब समझना, और उसने क्या बोला है, पुरुषों की संख्या पुरुष 20 है और पुरुष कितने हैं हमारे, वो हैं पुरुष हैं 20। और उसने क्या बोला है, महिला और बच्चों की कुल संख्या, समझना, महिला और बच्चों की कुल संख्या है ना, वो पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। पुरुषों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। तो महिला प्लस बच्चों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 24। देखिए मैं इस लाइन को एक बार रिपीट करता हूं, पुरुष 20 है और महिला और बच्चों की जो कुल संख्या ना, महिला और बच्चों की कुल संख्या है पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 24 होगी। अब एक चीज समझिए आप, मैंने मान लिया महिला की संख्या है ए, महिलाओं की संख्या ए है, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, 24 माइनस ए होगी, नहीं होगी। आप कहोगे भैया बिल्कुल होगी, क्योंकि महिला और बच्चों की संख्या कितनी है, वो 24 है। तो मैंने मान ली महिलाओं की संख्या ए है, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, 24 माइनस ए होगी। और पुरुष कितने हैं हमारे, पुरुष तो 20 है। अब उसने क्या बोला है, पुरुषों का औसत वजन, इनका औसत वजन दे रखा है, ठीक है ना। पुरुषों का औसत वजन कितना है, वो 54 किलोग्राम है और महिलाओं का कितना है, 49 किलोग्राम है और बच्चों का कितना है, वो 30 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब ये क्या भाई, ये संख्या है। अगर मैं औसत में संख्या की गुणा कर दूं तो मेरे पास कुल योग निकल आएगा। आप कहोगे भैया बिल्कुल निकल आएगा। उसने क्या बोला है, तीनों समूहों का औसत वजन 48.25 किलोग्राम हो, ठीक है ना। अगर मैं औसत में संख्या की गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कुल वजन निकल आएगा, ठीक है ना। तो जो 20 पुरुष हैं उनका कुल वजन कितना आ जाएगा, 54 गुणा 20। अब महिलाएं जो ए हैं, अगर मैं उनका औसत वजन 49 किलोग्राम है, उसमें एक ही गुणा कर दूंगा तो महिलाओं का कुल वजन आ गया। अब देखिए तो जो बच्चे हैं उनका औसत वजन कितना है, वो 30 किलोग्राम है। अगर उनमें मैं संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास कुल वजन आ जाएगा। तो देखिए कुल वजन कितना आ गया, पुरुष और महिला और बच्चों का कुल वजन इतना आ गया। लेकिन जो हमें दे रखा है, अगर तीनों समूहों का औसत वजन, अगर मैं कुल वजन में इनकी संख्या से भाग दे दूंगा, पुरुष और महिला और बच्चों की संख्या से कुल से भाग दे दूंगा तो मेरे पास भी औसत वजन आ जाएगा। पुरुष कितने हैं हमारे पास, 20 हैं और महिला और बच्चों की संख्या कितनी है, 24 है। तो मैंने कुल वजन को कुल संख्या से भाग दे दिया, पुरुष महिला और बच्चों की संख्या से भाग दे दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, औसत वजन आ गया। क्वेश्चन में हमारे हिसाब से औसत वजन इतना है, क्वेश्चन में कितना है, 48.25 किलोग्राम है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। ये कितना होगा, 54 दूनी 108 और 1 0 49 ए, ठीक है ना, ये ए है, ठीक है ना। अब ये कितना होगा, 24 72 720 और ये कितना होगा, -30 है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना है, 44 हो गया, 44 की गुणा इसमें होगी 48.25 में 44 की गुणा होगी 20 और 24 कितना होता है, 44। अब ठीक है ना, ये 4 से 25 बार, 4 से 11 बार, 25 सेकंड 25 कितना बचा, और 25 निम्मा 225 और 7 25 थी 75 और 11 थी 33, हासिल 3 11 99 और 102 और 11 एकन 11 और 10 21। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2123, ठीक है ना। मैंने गुणा कर ली, ठीक है ना, मैंने गुणा कर ली, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब 49 ई में से 30 से गया तो कितना बचा, 19 से गया तो 1080 और 720, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1800 हो गया। जब आपका, ठीक है ना, 1080 और 720 कितना होगा, 1800, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो आपका जब 2123 में से 1800 घटेगा तो कितना आएगा,
ठीक है ना, वो आएगा, कितना आएगा आपका 323 आ गया, ठीक है ना, कितना आएगा 323। देखिए मैं गुणा को, मैं जो जोड़ भाग है, जो मतलब जोड़ और घटाना है, उसे मैं यहाँ नहीं करके यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपके अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता। अब देखिए इसे काट लीजिए, 19 एकन 19, ठीक है ना, कितना बचा 12 में से 9 गया, और 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 17। तो अब देखिए मेरे पास ए का मान कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास ए का मान कितना आ गया, 17। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 17। बच्चों की संख्या, ए का मान 17 ना, 24 में से 17 गया, कितना बचा 7। बच्चों की संख्या कितनी है, 7। लेकिन महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितना अंतर है, 17 और 7 में कितने का अंतर है, वो 10 का अंतर है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितने का अंतर है, 10 का। दोस्तों ये औसत का बहुत ही ज्यादा अपने आप में सुपर क्वेश्चन है, और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।